अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम जो कल वीडियो बनाई थी उसी टॉपिक को लेके आगे चलेंगे। बेसिकली बताने का जो मकसद है वो ये होता है कि जो आने वाला टाइम है उसमें आप बेहतर अंदाज से फैसला कर सकें। ये इवेंट्स बताने का मकसद ही ये है कि अगर अच्छे इवेंट्स चल रहे हैं या बुरे इवेंट्स चल रहे हैं, जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, अब हमारा काम अपने पास से बताना तो नहीं है कि हम सिर्फ अच्छा ही अच्छा बताया जाए। जो इवेंट्स कहते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं जो इवेंट्स बुरे भी हैं वहाँ पे भी कोई अच्छाई मिल जाए, क्योंकि जितना मर्जी आपका अंधेरा हो लाइफ में, तो रोशनी की किरण कहीं ना कहीं मौजूद होती है। और चाहे आपका टाइम जितना मर्जी अच्छा हो, अंधेरा का डर और खौफ लगा रहता है। मकसद सिर्फ ये होता है कि जो आने वाली स्टार कंडीशन है उसको देख के आप सही फैसला कर सकें, और आने वाली स्टार कंडीशन जितनी भी, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, ताकि आप बेहतर फैसला अपनी ज़िंदगी में ले सकें। आप मैसेज करें, रीड भी करते हैं, उन्हें पढ़ते भी हैं, चाहे आप अच्छे करें या बुरे करें, लेकिन इखलाक से गिरे हुए मैसेज नहीं करने चाहिए। आज फिर सिलसिला शुरू करते हैं। 12 जोडिक पे ये जो स्टार कंडीशन है इस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि पूरा ये 1.5 से 1.25 महीना बन जाएगा। तो क्या आपको एहतियात करनी चाहिए ताकि आपको ये आने वाला टाइम जो है इसमें भी आप कैसे अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बेसिकली मकसद यही होता है। अब बुर्ज हमल को फ़र्ज़ कर ले लें। बुर्ज हमल के वीनस जो है 7वें और दूसरे घर का मालिक है, वो छठे घर में आ जाएगा। अब छठे घर से यहाँ पैसा तो मिलेगा आपको। वीनस यहाँ पे नीच का भी है, लड़ाई झगड़े का भी खौफ होगा। मरकरी भी इधर आ जाएगा, मरकरी यहाँ का मालिक है, तो यानी कि मरकरी का यहाँ पे आने से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। वर्किंग प्लेस में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लिटिगेशन से मैटर में भी बेहतर हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें तब हो सकती हैं जब आप अपने आप को हाइपर और ना करें, और गुस्से में और जज्बात में आके किए गए फैसले वो थोड़े से लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि आपका अपना स्टार भी इधर ही आ जाएगा। छठा घर बीमारी का, रोग का घर भी होता है, और सन जो कि 5वें का मालिक है वो भी इधर आ जाएगा। पेट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, हाइपरनेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिएगा। यानी कि गुस्से में आकर, जोश में आके और सही फैसले ना करने की वजह से आप अपनी हेल्थ ख़राब कर बैठें और रोग लगा बैठें अपनी ज़िंदगी को। वो छठा घर रोग का घर भी होता है। यहाँ ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड और शुगर से रिलेटेड जो है, वीनस शुगर्स का, हार्ट से जो है, सन का है, मून का भी ताल्लुक है। तो यहाँ चीज़ें जो होनी है वो तो होंगी, लेकिन आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रख के चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। यानी कि अब क्या फ़ायदा कि हाइपर करके आपने चीज़ें की और उसको आपको लॉस उठाना पड़ा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इस टाइम को बहुत ज़्यादा आपने कैलकुलेट करना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, अकल से काम लेना है, और फ़रेब और धोखे में नहीं आना। ये टाइम ही अब नॉर्मल है। जब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती तो फिर मुश्किल होती है, लालच बढ़ती है। बेसिकली हमें ज़्यादा मरवाती हमारी लालच ही है। तो जितना आप अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे और लालच से दूर रहेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। चीज़ें दिखने में तो कुछ और नज़र आएंगी, लेकिन अंदर से हकीकत कुछ और होगी। अभी आपके ऊपर है कि ये 1.5 महीना आपने कैसे गुजारना है। आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा वेट करते हैं, चीज़ों को कंट्रोल रखते हैं, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। ये टाइम ऐसा है कि अगर आप किसी चीज़ों को डिले करते आ रहे थे, तो शायद अब आपको डिले करने का टाइम ही ना मिले, कि अब नॉर्मल टाइम है। ये हो सकता है कि आप डिले भी करना चाहें तो चीज़ें डिले ना हो और आपको फैसला ही करना पड़े। लेकिन कोई भी बड़ा फैसला कर रहे हैं आगे नेक्स्ट टाइम, आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। 1.5 महीने की बात है, जितना अपने आप को कंट्रोल रखें। अगर डिले होता होने दें, डिले का कोई मसला है, काम तो होगा ना। डिले यहाँ मैटर नहीं करता। अब हम बात करते हैं टॉरस यानी कि बरसौर की। बरसौर के 5वें घर में होगा वीनस, जो कि उसके ताले का मालिक और छठे घर का मालिक और 5वें घर में आएगा। यहाँ पे वो लव अफेयर के घर में, एजुकेशन के घर में, बच्चों के घर में आएगा। यहीं चौथे का मालिक सन भी आएगा और मरकरी अपने घर में आएगा। मरकरी अपने घर में बहुत बेहतर योग तो बनाएगा नीच भांग राजू, लेकिन सन के साथ कंपास भी होगा, और यहीं पे 7वें और 12वें का मालिक भी आ जाएगा।
यानी कि जिन रिलेशनशिप को लेके आप अधा एतमाद कर रहे थे, तो वहाँ से भी आपको ठेस मिल सकती है, जिसके लिए आपने रिलेशनशिप में आपका दिल तो मानता था या माइंड तो मानता था, लेकिन दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता था। शायद ये रिलेशनशिप आपकी आंखें खोलें, और अपने उस रिलेशनशिप को लेके भी आप बहुत केयरफुल हो रहिएगा। सुनी सुनाई बातों के ऊपर एतमाद ना कीजिएगा, चीज़ों को देखिएगा, वरना ये रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप और बेटों के मामला में भी, बच्चों के मामले में आपने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकती हैं। आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने जज्बात में आके, जोश में आके और लालच में आके चीज़ों को देखा और सही चीज़ों को जज नहीं किया और जज्बात में आके फैसला किया, तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। चीज़ें तो होनी हैं, तो क्यों ना बेहतर अंदाज में इस टाइम को भी गेन किया जाए। यहाँ आपको फाइनेंशियल मैटर्स का भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उनको डील अगर आप करना चाह रही हैं, एग्ज़ाम करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कंपटीशन में कर सकते हैं, लेकिन जोश और वलवले से नहीं होंगी चीज़ें। बुरजोज़ा को पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ख़ास तौर पर फैमिली को लेके, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी। अब मंगल भी यहाँ पे आ जाएगा, मंगलिक योग बनेगा इस कुंडली में, क्योंकि मंगल यहाँ पे देखेगा, सातवें का मालिक छठे घर में है। यहीं पे सन आ जाएगा जो तीसरे घर का मालिक है। आपका अपना स्टार जो लगन और चौथे का मालिक है वो भी होगा, और वीनस नीच का होगा। घर में टेंशन का माहौल बना रहेगा। अगर आप अपने घर को, माहौल को बेहतर करना चाहते हैं या अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, या गुस्से को छोड़ दें, चीज़ों को समझें, लो प्रोफाइल रहें, आपके लिए बेहतर है। किसी की बातों में मत आएं और लालच में मत पड़ें। ये रिलेशनशिप अगर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही से काम किया या जोश में आके काम किया, तो आपकी डाइवोर्स कोर्ट मैटर में भी जा सकती है और वहाँ से भी आपको खिलाफ फैसला आ सकता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत फेवर में नहीं जा रही। बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, इसको वेट करके गुजारें। नवंबर को दूर नहीं है, और उसके बाद जनवरी में सेटल भी आ जाएगा। ये टाइम अगर आप गुजार लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, वरना बने बनाए काम और बना बनाया घर भी उजड़ सकता है आपका। अब हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर के ये तीसरे घर में हो रहा है। तीसरे घर में सन का आना और मार्स का आना बहुत अच्छा होता है, और मरकरी जो तीसरे का मालिक भी है। यहाँ अपनी चीज़ों को कंट्रोल में रखिएगा। गुस्सा और हाइपर में अपने आप को इतना ज़्यादा हाइपर मत कर लीजिएगा, चिड़चिड़े मत हो जाइएगा कि चीज़ें तोड़ना शुरू करते हैं। हौसला और हिम्मत दिखाएं, हिम्मत बढ़ेगी यहाँ पे। छोटे बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करें। फजूल का सफ़र करने से अवॉइड कीजिएगा। सफ़र करने से टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है, और शायद किसी मजबूरी में आपको सफ़र या किसी टेलीफोन कॉल या इतला से आपको दूसरे शहर जाना पड़े किसी बुरी खबर की वजह से। तो यहाँ बहुत एहतियात कीजिएगा, जोश में मत आइएगा चीज़ों को, क्योंकि आप होते भी बड़े ज़्यादा इमोशंस हैं। यहाँ सैटर्न भी देखेगा, चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं। लेन देन में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। रिलेशनशिप को लेके काफ़ी टेंशन और बिला वजह का, और ना कोई वजह होगी, आप अपना रिलेशनशिप ख़राब कर सकते हैं। तो बेहतर है कि इस टाइम को बेहतर अंदाज में कूल और काम होकर अगर आप टाइम गुजारते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि ल्यू की। ल्यू के दूसरे घर में ही हो रहा है। 11वें और दूसरे का मालिक मरकरी अपने घर में आएगा। वीनस हो के 10वें और तीसरे का मालिक है, वो नीच का होकर बैठेगा। यहाँ पैसा तो आपको मिलना है। मंगल भी यहाँ पे आ जाएगा, आपका 9वें का मालिक और चौथे का मालिक, और अपना स्टार यहाँ पे। पैसा तो आपको मिलना है, तो क्यों शोर डाल के पैसा लेना चाह रहे हैं? क्यों हाइपर होके अपनी चीज़ों को ख़राब करना चाह रहे हैं? क्यों एग्रेसिव होके आप अपने रिलेशनशिप को या अपने इर्द गिर्द के माहौल को ख़राब कर रहे हैं? आपके डिप्रेशन लेने से सिर्फ आपकी सेहत ज़रूर ख़राब होगी और रिलेशनशिप ख़राब होंगे। चीज़ें अपने टाइम पर ही होंगी, लेकिन अक्लमंदी से उन चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। बेहतर चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। डिले की वजह से आपको टेंशन तो होगी पैसों की वजह से, और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, लेकिन पैसे आने हैं, और अगर डिले आते हैं चीज़ें ज़्यादा बेहतर मैनेज हो सकती हैं। तो क्यों ना आप थोड़ा सब्र और पेशेंस से काम लें। अपनी ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिएगा, वरना प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस करनी पड़ सकती हैं। अब हम सुबला की बात करते हैं। सुबला के अपने ही मरकरी अपने घर में आएगा। वीनस जो आपका योग कारक है, दूसरे का 9वें का मालिक है। यहाँ नीच भंग राजयोग तो बनेगा।
लेकिन यहाँ 12वें का मालिक है अपना, 12वें का मालिक ताले में आ जाएगा, और तीसरे और 8वें घर का मालिक भी यहाँ पे आएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा दो बड़े नेगेटिव और एग्रेसिव स्टार आपके जो हैं वो तालीम है। बहुत ज़्यादा आपका तबीयत में बेचैनी और गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। सैटर्न भी देखिएगा बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है वो चीज़ें नेगेटिव होती चलेंगी, क्योंकि 3 एग्रेसिव स्टार जो हैं आपके ताले को देखेंगे। बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करने का टाइम है। बिला वजह अपनी हेल्थ को ख़राब ना कर लीजिएगा और अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं कर लीजिएगा। बहुत थोड़ा सा वक्त है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस टाइम में अगर जितना भी ज़्यादा आप कंट्रोल करते हैं आपके लिए फ़ायदा मंद है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर आप एमराल्ड स्टोन पहन लें तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। ओपल स्टोन भी आप यहाँ पे पहन सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर है कि अपनी माहौल को साफ़ करें, माहौल को अच्छा करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ आप जितने भी औजार हैं लोहे से बने उनको आप दान कर सकते हैं। जैसे हम अगर हेयर ड्रेसर के पास या नाई के पास जाते हैं उन्हें उछला दे सकते हैं, कैंची दे सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हम करते हैं बुर्ज मेज़ान की बात। ये सारा कुछ आपके 12वें घर में, अपने स्टार 12वें घर में आ रहा है, और यहाँ मरकरी भी होगा 12वें का मालिक, और सन और मार्स भी होगा जो कि आपके 7वें और दूसरे का मालिक है, सन जो 11वें का। अपने फ़ायदे के लिए नुकसान की तरफ न चली जाएगा। खर्चे बहुत सर उठाएंगे, खर्चों की वजह से टेंशन और डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर भी ज़रूर हाई होगा आपका। इसको कंट्रोल रखें, खर्चे जो जायज़ जगह उसको करें, फजूल भाग दौड़ में मत पड़ें। आगे आने वाला टाइम बहुत बेहतर है, और ख़ास तौर अपनी कमर का और पाँव से नीचे हिस्से का बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आपको तकलीफ आ सकती है, हॉस्पिटलाइज भी आप हो सकते हैं। टाइम थोड़ा सा गुजार लें, खर्चा होगा यानी कि फिर पैसा भी तो आएगा ना, तो चीज़ों को कंट्रोल करके चीज़ें करें। खर्चा तभी होगा जब पैसा आएगा या मिल जाएगा कहीं से पैसे, उसके लिए हाइपर होने की ज़रूरत, थोड़ा सा टाइम है, उसको वेट कर लीजिएगा। और अपने घरेलू मिसेस के साथ या अपना लाइफ पार्टनर के साथ फजूल में लड़ने या झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के 11वें घर में ये सब कुछ हो रहा है, ये मजमा लग रहा है। फ़ायदे के लिए कोई नाजायज़ काम ना कर बैठिएगा। टाइम मुश्किल था, ज़रूर था, टेंशन थी, जज्बात थे, बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे, फाइनेंशियली मैटर भी काफ़ी बिगड़े हुए थे, लेकिन जज्बात में आके कोई गलत काम मत कर लीजिएगा। फ़ायदा तो होगा, और अगर सब्र से बैठे रहते हैं, पेशेंट के साथ करते हैं, तो चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। यहाँ ज़रा सी बेवकूफ़ी और चालाकी आपको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। ये फ़ायदा आपके लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। बहुत केयरफुल होकर, ख़ास तौर पर बड़े भाइयों के साथ ताल्लुकात को बहुत बेहतर कीजिएगा। यहाँ ब्लैक रंग के कपड़े पहने और नेवी ब्लू के कपड़े पहनने से अवॉइड कीजिएगा, आपको उससे फ़ायदा होगा। सेगिटेरियस की हम बात करेंगे। सेगिटेरियस के 10वें घर में वीनस आएगा। सेगिटेरियस के 10वें घर में अगर वीनस आता है तो औरत के ज़रिए, क्योंकि 10 को वीनस आ जाएगा और 11 तारीख को मरकरी भी आ जाएगा, तो ये 7-8 दिन जो है आपको बड़ा फ़ायदा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मरकरी अपने घर में होगा, भद्र योग बनाएगा, शरफ के घर में होगा, और वीनस औरत के ज़रिए कोई ना कोई आपका रास्ता ज़रूर बनाएगा। फाइनेंशियली या बिजनेस के लिए कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर लेकर आएगा। वजह औरत अगर आपके बाय बर्थ में भी ऐसा है, ये डेफिनेटली आपको फ़ायदा देगा। बाकी मार्स भी आपका योग कारक है, सन भी आपका योग कारक है, वो भी 10वें घर में आ रहे हैं, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे आएगी, क्योंकि सैटर्न मैलिफिक है यहाँ पे, तो जब उसकी 10वीं नज़र पड़ेगी तो चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। उस डिले की वजह से आप हाइपर ना हो जाएं और गुस्से में और जज्बात में आके और कहीं गलत फैसले ना कर लें। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, वरना बनते बनाए जो है गेम्स के, बिजनेस के जो प्लान है वो ख़राब हो सकते हैं। और यहाँ अब नॉर्मल टाइम होगा तो थोड़ा सा आप ये फील करेंगे कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं और आप कोई गलत कदम ना उठा बैठे, और जिसकी वजह से आपकी हाइपरनेस भी बढ़े और बनते बनते काम भी रुक जाए, और आप लालच में आके अपनी चीज़ों को ख़राब ना कर लें। बहुत ज़्यादा केयरफुल करें। कैप्रिकॉन के तीसरे घर में
सॉरी 9वें घर में वीनस आ रहा है और तीसरा घर जो है इसका पाइसेस बनता है जो शर्फ का। वीनस 9वें घर में बुरा नहीं होता और 9वें घर का 9 मालिक आ रहा है तो बहुत ज़बरदस्त ये आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये योग बनेगा। यहाँ थोड़ा सा आपको लक पूरा साथ देगी, आपका भरपूर साथ देगी आपका। हाँ, यहाँ सन और मार्स, सन आपका मेलिफिक है और मार्स न्यूट्रल होता है यहाँ पे। तो यहाँ भाई भी गुस्सा आने की वजह से चीज़ों के डिले, क्योंकि पहला टाइम काफ़ी मुश्किल चल रहा है और चीज़ें आपको अभी उम्मीद जागी है, उस उम्मीद के चक्कर में अपने लालच में आके और हाइपर होके और गलत फैसले ना कर बैठे तो बहुत काम कूल होकर रहिएगा। ये वीनस उम्र की आपको फ़ायदा देगा और ज़रूर आपको फ़ायदा देगा, लेकिन सब्र के साथ बैठना पड़ेगा आपको। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के 8वें घर में ये आता है तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई ज़रिए से, औरत के ज़रिए से, मरकरी यहाँ पे आएगा तो छुपा हुआ पैसा या कोई आपका पैसा कहीं फंस गया तो वो भी मिलेगा, औरत के ज़रिए पैसा भी निकलेगा आपको और चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर होंगी। जैसे सन यहाँ पे आएगा और मार्स आएंगे तो यहाँ गाड़ी चलाते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा और ज़्यादा अपने आप को रिलेशनशिप जो मियाँ बीवी के हैं, बीवी के शायद या वाइफ आपके हस्बैंड हैं, उनको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। वो हाइपर होने की वजह से चीज़ें घर की डिस्टर्ब हो सकती हैं। थोड़ा वेट कीजिएगा गाड़ी चलाते हुए, सिर्फ गाड़ी के ऊपर तवज्जो दीजिएगा। ये टाइम भी हम अच्छा गुजार सकते हैं, सिर्फ लालच और हाइपरनेस और गुस्सा ये हमें डिले करवा सकता है। अब हम आखिरी जोड़े के यानी पाइसेस की बात करते हैं। आपके 7वें घर में वीनस रेट्रोग्रेड होगा, बहुत ज़बरदस्त होता है। वीनस अगर यहाँ पे भी हो, वो यहाँ से शर्फ के घर को भी देखता है। एक तो कभी भी आपकी ज़िंदगी में लग्जरी से कम नहीं होने देता और ज़्यादा से आपको हमेशा फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ मरकरी भी अपने घर में आ जाएगा, भद्र योग बनाएगा, बहुत ज़बरदस्त है। ये 7-8 दिन जब इधर रहेंगे तो डेफिनेट आपको कहीं अपनी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भी बेनिफिट्स मिलेगा, कोई डील भी आपकी फाइनल होगी। और यहाँ मंगल भी आएगा जो आपका योग कारक है, वो 7वें घर में आएगा ताल्लुक, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी आपकी बेहतर होने जा रही हैं। लेकिन सैटर्न की वजह से, सैटर्न आपका भी 11वें 12वें का मालिक है, मैग्निफिक है, वो देखिएगा चीज़ें डिले हो सकती हैं तो डिले बर्दाश्त कर लीजिएगा, उसकी वजह से अपने आप को हाइपर मत हो लीजिएगा। जहाँ आप हाइपर हुए तो चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं और चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक ख़राब हो सकती हैं। इन चीज़ों को आप बेहतर कीजिएगा, वरना चीज़ें आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम नहीं ला सकती हैं। यही अगर आप सुकून से टाइम गुजारते हैं तो आप देखेंगे ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे अब नेक्स्ट हम वीनस के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि वीनस अगर आपकी कुंडली में बुरा है तो उसके क्या असरात होंगे, वीनस अगर अच्छा है तो कुंडली में क्या असरात होंगे, और वीनस को बैलेंस कैसे किया जाए और वीनस को ठीक कैसे किया जाए, उसकी रेमेडीज़ क्या किया जाए। और वीनस अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप क्या प्रॉब्लम होती है, इसके ऊपर डिटेल से बात करें। लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम जैसा भी हो, आपने अपना पेशेंस और अकल का दामन साथ नहीं छोड़ना है और अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है और लालच नहीं करना है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।